नकीबुल्ला मसूद केस, क्या वजह एक स्टाइलिश बॉय को आपने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया? नसीबुल्ला नामी एक शख्स था जो कि पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। नकीबुल्ला उसने अपना फेक नाम रखा हुआ था। बड़ा प्रोटोकॉल देकर आपको सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया, आपको हथकड़ी नहीं लगा गई। आखिर राव अनवार साहब के पीछे कौन सी कुव्वत है? मेरे से वेपन कोई नहीं ऐसा बरामद हुआ कि मेरी गोली उसको जाके लगी, और सिर्फ उसको एक गोली लगती है। हक और सच की बात है, कितने लोगों को आपने पुलिस मुकाबलों में मारा? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, मीडिया का काम ना ही तो किसी जज का होता है और ना ही किसी मुफ्ती का। 2018 में मशहूर केस होता है नकीबुल्ला मसूद का। नकीबुल्ला मसूद को कराची में पुलिस मुकाबले में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। उस केस में फरीक ठहराया जाता है साबिक एसएसपी मलिर राव अनवार को। राव अनवार साहब के पीछे एफआईआर होती है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हाकिम निसार सो मोटो लेते हैं, लेकिन राव अनवार किसी इदारे के हाथ नहीं आते। पुलिस आईजी सिंध भरपूर कोशिशें करता है, लेकिन फिर ख़ुद ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। एक वाक़या क्या था, केस क्या था, क्या जो इल्ज़ामात लगते हैं राव अनवार साहब पर, क्या वो सच हैं? सर, नकीबुल्ला मसूद केस मंजर आम पर आए, आप भी शो ऑफ हुए, क्या वजह एक स्टाइलिश बॉय को आपने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नकीब जो आप कह रहे हैं उसका नाम नकीबुल्ला, उसने अपना फेक नाम रखा हुआ था। नसीबुल्ला नामी एक शख्स था जो कि पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है, और बिल्कुल असल जो है इनकाउंटर था। मुझे इतला मिलती है कि एक मेरा एसएचओ होता है, वो मुझे इतला देता है कि मेरा उधर कुछ दहशत गर्दों की इतला है, और मेरे पास फ़ोर्स होती है जो कि रिज़र्व फोर्स भी होती है। मैं वो फ़ोर्स लेके मूव करता हूँ। मेरा दफ्तर काफ़ी दूर है, सुपर हाईवे पे, और वहाँ से बकाई हॉस्पिटल के नज़दीक है, और सामने उसके ज़िक्रिया कोर्ट है। वहाँ से मैं मूव करता हुआ मलिर कैंट और उसकी बैक साइड से मेमन गोट है, फार्म हाउस है, हाउसेस हैं। फिर मैं मेमन गोट थाने से आगे निकल के एक बैंक के पास जाके खड़ा होके फिर एसएचओ को फ़ोन करता हूँ कि मुझे कौन सी जगह पे आना है। मुझे नहीं पता है वो जगह का। तो एसएचओ मुझे कहता है आप वहाँ खड़े रहें बैंक के पास, और आदमी भेजते हैं वो, और 2 आदमी आते हैं पुलिस वाले, वो हमें आगे स्कॉट करके लेके जाते हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं तो इनकाउंटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। मेरे साथ कोई 1-2 नहीं, मेरे साथ अच्छी खासी नफरी होती है, 20-25 पुलिस वाले होते हैं, और हम वहाँ जाते हैं तो इनकाउंटर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो मुझे एक मैसेज करता है जो मैं आगे फौरी तौर पे अपने डीआईजी को और एडिशनल आईजी और आईजी को कर देता हूँ। 2 मिनट के फ़र्क से, उसमें टाइमिंग है दोनों की, वो तो कहीं नहीं जाते। उनके पास भी मौजूद है, मेरे पास भी है, प्रिंट भी मैंने निकाला है। मैं अपनी पुलिस का मोरल अप करने के लिए हर जगह जाता था और ख़ुद खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले घबराते थे कि हमारी है ना जो है, क्योंकि दहशतगर्द हैं वो हमें देखेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ है ना जो है कहीं हमें ना मार दें। तो इसलिए मैं खड़ा होता था एज ए कमांडर उनके साथ के, ताकि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं साथ खड़ा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ होगी तो मेरे पे होगा। और वही चीज़ हुई कि सारे चीज़ें जो थी करती मेरे पुलिस वालों का इनकाउंटर होता था कहीं कोई भी, और मैं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो सारे इल्ज़ाम मेरे पे आने लगे। हालांकि हर ज़िले में है ना जो है पुलिस इनकाउंटर होते हैं हर साल की। एक रिपोर्ट है 2017 की, उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट की इन्होंने ख़ुद निकाला है कि ये हर ज़िले में इतने इतने इनकाउंटर हुए हैं। सबसे मेरे 84 होते हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट की ईस्ट में 83 होते हैं, किसी में 77 होते हैं, किसी में 67 होते हैं। तो ये तो हर एक होता है। लिहाजा मेरा 7 साल के जो मेरा पीरियड था, 7 साल में कि मेरे है ना पोस्टिंग के दौरान पुलिस के जो मुख्तलिफ इनकाउंटर हैं कितने हुए पुलिस वालों के साथ, मेरे साथ कोई नहीं हुआ। मेरे साथ ये नकीब का भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे से वेपन कोई नहीं ऐसा बरामद हुआ कि मेरी गोली उसको जाके लगी, और सिर्फ उसको एक गोली लगती है। मेडिकल रिपोर्ट है ना, आप हम नहीं कह रहे, मेडिकल रिपोर्ट है,
आप देख लें उसको। और ख़ुद इन्होंने भी देखा बिला वजह का कि उसको छलनी कर दिया, ये कर दिया, तो जाके डॉक्टर को पकड़ें अगर ज़्यादा गोली लगी है तो। ज़ख्मी करके गिरफ्तार कर सकते थे, इदारों के सामने पेश कर सकते थे अगर वो इतना बड़ा मुलजिम था। देखें ये इस तरह के नहीं थे, उसमें मौलवी थे इसहाक, कारी साबिर, नज़र जान, और ये जिसने अपना नाम नकीबुल्ला रखा था ये नसीमुल्ला, क्योंकि ये डेड बॉडी नसीमुल्ला के नाम से लेके गए, ख़ुद इन्होंने शनाख्ती कार्ड दिया नसीमुल्ला का, हमने नहीं निकाला है, ये हमें देखे गए कि ये हमारा आदमी है और इसकी नसीमुल्ला के नाम से शनाख्त की है, और ये लेके गए। बाद में उसका जो फेक नाम उसने रखा हुआ था वो इन्होंने बताया 5 तो उसके पास सिम होती हैं, एक मजदूरी करने आया 5 सिम होती हैं। उसका घर कहाँ था? सोराब गोड कहते हैं, सोराब गोड में कोई घर नहीं था, वो रहता ही नहीं था, वो हब में रहता था। उसका वालिद कहता है कि वो मजदूरी करने आए 2014 में, उसमें 24 साल की उम्र थी और कराची में मेहनत मजदूरी करने आया। 2017 का पुलिस ही रिकॉर्ड निकालती है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है, मेरियट होटल में बैठता है, सारी चीज़ इनकी है, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर उसके बाद उसके पास 5 सिमें होती हैं, एक सिम की इन्होंने CDR नहीं ली। फिर उसके ख़िलाफ़ 2 गवाह रख देते हैं हमारे कि ये इसके साथ थे, इनको छोड़ दिया था पुलिस ने और इसको ले जाके मार दिया। वो दोनों गवाह जो होते हैं वो भी महसूद होते हैं, और उसमें से एक गवाह हज़रत अली जो होता है उसका भाई खिताब 2012 में मेरा एक गनमैन होता है पुलिस कांस्टेबल अनवर, उसको मारता है, और अनवर मरते मरते खिताब को मार देता है, और एक उसके साथ और लड़का होता है वो भाग जाता है। इसके बाप ने उसकी डेड बॉडी वसूल की है, इसके बाप का ID कार्ड, इसके साइन, इसका नाम सारा होता है, और वो आदमी को उसके भाई हज़रत अली को हमारे खिलाफ गवाह रख देते हैं। और हज़रत अली के पास 2 फ़ोन होते हैं, उसका कोई डेटा नहीं है, कोई CDR नहीं आया, वो वहाँ आया है या नहीं आया है, कोई चीज़ हम पे नहीं है। ना हमारे ख़िलाफ़ आज तक कोई वीडियो है किसी के हमने किसी को पकड़ा हुआ है और बाद में मार दिया, ना हमारे ख़िलाफ़ कोई पिटीशन है, ना हमारे ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन थी, ना हमारे ख़िलाफ़ कोई बैंक की किसी की। हालांकि अगर ऐसी जगह से उठाते हैं वहाँ बेतहाशा बैंक है जहाँ इन्होंने बताया होटल, ना किसी होटल वाले ने कहा। जो भी ये जाते हैं वो कहते हैं कि होटल वाले तो नमाज़ पढ़ने गए थे, तो फिर होटल चला कौन रहा था भाई, कैसे वो हो रहा था? तो बिल्कुल फेक चीज़ है, गलत चीज़ है, पे गलत इल्ज़ाम है। और फिर FIR में उसका वालिद लिखाता है कि पुलिस की जो फाइंडिंग है उसके मुताबिक राव अनवार मुलव्वस है। 23 तारीख को FIR करती है, मैं आपको वो सबूत दे दिया है और दिखा रहा हूँ कि 25 तारीख को फाइंडिंग रिपोर्ट आती है, सबके 25 तारीख को साइन है। तो 23 तारीख को भाई आपने 2 दिन पहले उनको क्यों बताया कि आप ये फाइंडिंग लिख रहे हैं? इसका मतलब है आपकी मेलाफाइडी है, आप ज़बरदस्ती मुझे एक चीज़ में ये करना चाह रहे थे, और उसके वालिद को ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। 444 आदमी हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछती है किसी का एक का नाम बता दें, किसी एक आदमी का फ़ोटो दे दें, या इनका रिश्तेदार कोई नहीं आया, कोई कंप्लेंट नहीं है, आप क्यों आ गए? और वो उसको डिसमिस करती है, जिसका मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। और आज भी लोग हैं ना जो है जी बेतहाशा लोग मार दिए। वो भाई मेरा तो किसी से एक का भी डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं हुआ। जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए उन्होंने अपने फेक नाम रखे हैं, 4-4 नाम होते हैं, 3-3 नाम होते हैं, 2-2, 1-1। तो हमेशा गलत आदमी अपना ना जो है नाम चेंज करता है, बाकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं। नकीबुल्ला और उसकी 2 FIR थी हमारे पास, जिसमें वो इश्तिहारी है, 2016 में इश्तिहारी हो गया है। मैंने वो तमाम अखबार के ले आया हूँ, जिसमें जंग अखबार में उसका आया 2016 जनवरी में, 2 और एक अंग्रेज़ी में, एक सिंधी अखबार में, 3 अखबारों में उसका बाकायदा 2016 में इश्तिहार दिया है। वो इश्तिहारी है। सनाउल्लाह अब्बासी थे जब उस कमेटी के मेंबर, उन्होंने आप पर क्यों इल्ज़ाम ठहराया? वो तो पेटी बाई हैं, पुलिस तो पुलिस के जानने वाले होते हैं, उन्होंने आपको मुल्ज़िम डिक्लेयर किया, क्या वजह है? तो देखें, उससे मैंने और भी चैनल्स को बताया कि 2 काम कहे थे, मैंने दोनों नहीं किए उसके, ठीक है। दूसरा ये एक वो CTD में था, हम एक डिस्ट्रिक्ट में थे। CTD जो है पूरे सिंध में काम करती है, शायद वो इतना काम नहीं कर सके जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और जितनी अच्छी चीज़ें पकड़े हमने और किडनैपिंग ख़त्म की। तो एक प्रोफेशनल जेलेसी
एक दूसरी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसमें फिर जब किसी को मौका मिलता है तो वो वैसे ही ये करते हैं। और ये 7 साल में क्या सब लोग सोते रहे? सब मुझे कहते हैं आपने 444 आदमी मार दिया। अगर मैं मार रहा था तो बाकी सोए हुए थे। उन आईजी से पूछे, 2 साल तो एडी खोजा आईजी रहा है, उसके दौर में कम से कम 200-250 तो उसके दौर के होंगे, तो बताए वो। और पूरे सिंध में मारे जा रहे थे और ज़िलों में मारे जा रहे थे, वो सो रहा था, उससे को पूछे पहले। आईजी की भी कोई जिम्मेदारी होती है। उसके नीचे एक, उससे 3 रैंक नीचे आदमी एसएसपी अगर किसी को मार रहा है और वो उसको नहीं पता कि ये बेगुनाह है या गुनाहगार है, उसे क्यों नहीं पूछा? कोई आज तक है ना कोई सवाल करता है उससे? चीफ जैसे साकिब निसार से आपका क्या इशू था? उन्होंने 100 मोटा लिया, फिर आप उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, पूरे इदारे हरकत में आ गए। कहाँ है राव अनवर साहब? इतना बड़ा प्रोटोकॉल देकर आपको सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया, आपको हथकड़ी नहीं लगा गई। आखिर इन राव अनवर साहब के पीछे कौन सी कुव्वत है, लोग जानना चाहते हैं। ऐसी कोई कुव्वत नहीं थी। और साकिब निसार का जो वकील थे इन्होंने किया था वहाँ से, वो एक ब्लैकमेलर वकील है और उसका टाउट था साकिब निसार का, सारे जजेस को पता है। और पत्थर लगा दिए कि ये 444 बेगुनाह आदमी हैं, वो मारे गए। कोई सबूत नहीं, सिर्फ लोगों को मिसगाइड करना, बेवकूफ़ बनाना कि ये हम ले आए हैं और जी हम बहुत इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, और दूसरे मुल्कों को ये चीज़ें भेजना, उनसे वीज़े लेना, अपने मुल्क को बदनाम करना। मैं आया और साकिब निसार ने मेरे साथ ज़्यादती की, मुझे बेल देनी चाहिए थी, मैं बेगुनाह था। मैं इसीलिए जो है वो हुआ था कि मुझे बेइज्जत करने के लिए ये झूठा केस बना के और गिरफ्तार करके बेइज्जत करना चाहते थे। मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़ हो। और उसके बाद है ना उन्होंने मुझे जो है बेल नहीं दी, और दूसरे नंबर पे मेरी जेआईटी गलत बनाई। जेआईटी आर्टिकल 19 के तहत बनती है, 80 एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। उसमें है ना जो है वो लिखा है कि दीगर अदारे शामिल होंगे। मेरे में 5 पुलिस वाले जिनका उन्होंने एक पर्ची पे उनको नाम दिए, उन्होंने वो पर्ची पे नाम अंदर चैम्बर में जाके वापस आके वो नाम लिखाते हैं, और वो कि ये फलाना बंदा फलानी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है, ये फलाना बंदा जो है स्पेशल ब्रांच में है, ये फलाना बंदा जो है साउथ का डीआईजी है, ये फलाना बंदा ईस्ट का डीआईजी है, और उनको उठा के उसमें डालते हैं और उसकी जेआईटी बनाते हैं। और वही लोग जो है तफ्तीश कर रहे होते हैं। एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, सारे लेटर मौजूद हैं। तो उनको अपने जेआईटी का मतलब है दीगर अदारे, जब जाके आपको पता चलता है दीगर अदारों में हर जेआईटी में आईएसआई, एमआई, आईबी, रेंजर्स, ये सारे अदारे होते हैं। मेरे में ये एक भी नहीं है, सारे 5 के 5 पुलिस वाले हैं। तो ये सारा मेलाफाइडी, सारी बनी बनाया एक वो चीज़ थी जिसको किया और अपने मुल्क का नुकसान किया इन्होंने। राव अनवर साहब, आप पर इल्ज़ाम है कि आपके बकौल आप पर भी इल्ज़ाम है कि 444 लोगों को आपने पुलिस मुकाबलों में मारा। वैसे आपको खौफ नहीं था एक दिन अल्लाह को जान देनी? और वैसे हक और सच की बात है, कितने लोगों को आपने पुलिस मुकाबलों में मारा? मेरे साथ कोई इनकाउंटर डायरेक्ट बहुत कम हुआ। 95 में मैंने बताया इनकाउंटर हुए, और उसके बाद 1 या 2 मैं शायद मैं पहुंचा हूं तो इनकाउंटर हो रहा था जब मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं हर जगह पे ख़ुद पहुंचता था। इस वाक़े से तकरीबन 1.5 महीना पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों का धरना था स्टार गेट एयरपोर्ट पे, और मुझे इसी आईजी सिंध एडी खोजा ने कहा कि एनी कॉस्ट इधर है ना धरना नहीं होना चाहिए, रोड नहीं बंद होना चाहिए, एयरपोर्ट पे लोग आते जाते हैं, एनी कॉस्ट, ये इसके लफ्ज़ थे। दूसरे इसका डीआईजी था, दूसरा सुल्तान खोजा, उसका ये था कि नो टॉलरेंस। और उसके बावजूद है ना जब मैंने सब कर दिया और नहीं होने दिया, और उसमें हमारे पर गलियों से फायर भी हुए, हमने भी किए, इक्का दुक्का लोगों को टांग पे गोलियां भी लगीं, ज़ख्मी भी हुए, तो उसके बाद ये बैठ गए मेरे ख़िलाफ़ मीटिंग करने के किसी तरह इसको हटाएं जी, ये करें। लेकिन वो मेरे एडिशनल आईजी जो थे मुश्ताक महर, जो बाद में आईजी सिंध भी लगे, उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये धरना नहीं होना चाहिए।
उन्होंने है ना जो है स्टैंड लिया, उन्होंने कहा अगर राव के खिलाफ तहकीकात होगी तो मेरे खिलाफ भी करें। फिर जाके ये ठंडे हुए नहीं तो इन्होंने पूरी दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा किया कि इससे जुल्म कर दिया। और बोलने वाले ये दोनों हैं, ये मैं हल्फिया कुरान उठा के कहता हूँ। एक ने मुझे कहा आईजी से एडी खोजा ने कि एनी कॉस्ट ये रोड नहीं ब्लॉक होना चाहिए, और दूसरे सुल्तान खोजा ने कहा डीआईजी ने कि नो टॉलरेंस। तो अब आप बताएं, उसके बाद ये अपनी ज़बान से फिरते हैं, ये मुनाफिक लोग हैं। राव साहब मुझे ये बताएं, आपके आईजी या एडिशनल आईजी कभी उन्होंने आपको कहा है कि मर्डर कर दिया जाए पुलिस मुकाबले में, फलां बंदा हमारे काबू में नहीं आता, उसका ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा, बल्कि एडी खोजा ने मुझे ये कहा है कि यार कुछ ऐसे होते हैं लोग, और आपका एरिया जो है इतना बड़ा है, उनको मार के फेंक दिया करो। मैंने कहा कि मैं क्यों करूँ ये काम। मैंने उसको खुदा रसूल की कसम मना कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि मैं मार के फेंक दूँ आदमी। आसिफ अली जरदारी से क्या रवाबित थे? आपको बहादुर बच्चा कहते थे, आप ASI भर्ती हुए, फिर एक ही साल में इतनी तरक्की हो गई, क्या खास वजह थी? रावल एक साल में नहीं हुई, मैं 1982 में भर्ती हुआ हूँ, 1 जनवरी 1982 में। उसके बाद मैं अपनी टर्न पे सारे काम हुए, मेरे बेजमेंट सारे SP हुए। हम 18 लड़के अपॉइंट हुए थे, अपॉइंटमेंट लेटर है मेरे पास। ये तो बिला वजह का उड़ाते हैं कि जी उसके साथ वो था और ये था, तो वो सब मेरे साथ हुए, वो सारे मेरे बेजमेंट हुए। अभी नकीबुल्लाह मसूद का केस कहाँ पहुँचा है? आपकी क्या ड्यूटी है पुलिस में, क्या हुआ है आपके साथ, और क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं? देखें, नकीबुल्लाह का केस जो है अब एंड हो गया है तकरीबन। अब उसमें कुछ सवालात हैं जो होंगे, जिसका हम जवाब दे देंगे, और फाइनल आर्गूमेंट्स है। उसके बाद जज साहब ने फैसला करना है, वो भी अभी हो जाता। हमारे जो ATC कोर्ट के जज थे 3 के, वो रिटायर हो गए थे। राव साहब मुझे ये बताएं कि आपको भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और आप पर भी क्या हमले हो चुके हैं, क्या दहशतगर्दी के? बिल्कुल, मैं 2012 में मेरे पे सुसाइड अटैक हुआ, फिर 2018 में 16 को हुआ। वो ख़ुद उन्होंने कबूल किया है, मोहम्मद खुरासानी ने कबूल किया, उससे पहले कबूल किया। ख़ुद का सर मिला 2012 में, और लोग मारे गए उसमें, बाहर बैठे हुए साथ थे। मेरे पुलिस वाला ज़ख्मी हुए, और मेरी पूरी APC तबाह हो गई। ये तो सब चीज़ें सामने हैं, ऐसा कौन सी चीज़ है कि जो गलत हो सकती है। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे मशहूर ज़माना पुलिस अफसर साबिक SSP मलिक राव अनवार साहब। हमने इनसे नकीबुल्लाह मसूद कत्ल केस में बड़ी डिटेल से बात की। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।